Hello students, last time we have done the rat trap, the story of the rat trap in detail. I couldn't complete the important questions because the video was too long. So आज मैं आपको rat trap के questions यहाँ पर बता देता हूँ जो important है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी स्टोरी की, तो वो आप ना देख पाते, तो सिर्फ अब क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। उसने ये कहा था, मैंने कहा था कि मेटाफोरिकली द रेट ट्रैप वाज यूज्ड एज अ मेटाफोरिकली द रेट ट्रैप वाज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड। उसको हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो क्यों, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, ये आइडिया उसको कहाँ से मिला कि ये दुनिया एक रेट ट्रैप है। तो बेटा व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड इन द ब्रॉड डे लाइट इन द आफ्टरनून, ठीक है, हिज those rat traps were hanging on his shoulder. तो उनको देख करके when he looked at his rat traps, an idea came to his mind that this world is a rat trap and all the peoples are running around this and circling the rat trap because all the wealth, property, relationships, family, these are baits. ठीक है, ये बेट है। बेट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो जैसे चूहे को जो रेट ट्रैप के अंदर हम कुछ लालच के लिए खाने की चीज़ लगा देंगे, वो बेट है। तो वो बोलता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, हमारी फैमिलीज़ हैं, ये एक तरह का बेट है, क्योंकि हम इनके कारण इस रेट ट्रैप के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा था, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। जब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं ही रेट ट्रैप के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा हूँ, ये जो पूरी दुनिया है ये तो रेट ट्रैप के इर्द गिर्द चक्कर मार रही है, पता नहीं कौन सा इंसान कब रेट ट्रैप का शिकार हो जाएगा, अंदर कैद हो जाएगा। तो उससे इतना खुश क्यों होता है, क्यों, बिकॉज पीपल लाइक peddler were not welcomed in this society, they are not welcomed in this society, people don't love them, they are chased away, उनको लोग भगा, ऐसे लोगों को लोग भगा देते हैं, चोर समझ लेते हैं, भाग जाओ, घर के आगे खड़े नहीं होने देते हैं। बट व्हेन ही थॉट इल ऑफ अदर्स, जब उसने लोगों के बारे में बुरा सोचा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मैं ही विक्टिम नहीं हूँ, काफ़ी लोग विक्टिम है। ठीक है, और उसके बाद डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर के पास वो सबसे पहले गया था रात को शेल्टर लेने के लिए, तो क्या उसको ये उम्मीद थी कि उसको ये हॉस्पिटैलिटी, ये मेहमानवाजी मिलेगी? नो, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर बिकॉज पीपल लाइक हिम आर नॉट वेलकम इन दिस सोसाइटी। ठीक है, तो उसको ये होप नहीं थी कि क्रॉफ्टर उसकी सेवा करेंगे और अपने घर में ठहरने देंगे। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जब उसने शेल्टर दे दिया क्रॉफ्टर ने, तो उसके साथ इतना फ्रेंडली क्यों थे और उसके साथ खूब गपशप क्यों मारी? तो बेटा इसलिए, बिकॉज द क्रॉफ्टर वॉज लिविंग ऑल अलोन हिज हाउस, ही हैड नो फैमिली एंड चिल्ड्रन। तो इसलिए वो बिल्कुल अकेला था। ही वॉन्टेड टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, अपने एकांत को काबू करने के लिए, उसके ऊपर उसको दूर करने के लिए उसको पेडलर मिल गया, उससे बातचीत होगी, कंपनी मिल गई, इसलिए he was ready to welcome him and he was so talkative and friendly with the peddler। तो आपने इतना सा बताना है कि the crofter was living all alone in his house, he had no family or children, so he wanted to overcome his loneliness, that's why he was friendly and talkative with the peddler। Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए? ऐसे तो कोई दिखा नहीं देता, देखो जी मेरे जेब में पैसे हैं, ठीक है, ऐसे तो कोई नहीं दिखाएगा। पर उसने, आपको पता है स्टोरी लाइन में मैंने आपको क्या कहा था कि ही टोल्ड द पेडलर दैट आई सेल द मिल्क ऑफ दिस काउ एंड अर्न सो मच मनी। मैं काफ़ी पैसे कमा लेता हूँ, गुजारे लायक पैसे कमा लेता हूँ जितना मैं अपनी गाय का दूध बेचता हूँ। बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, जो पेडलर के एक्सप्रेशन थे, वो ऐसे लग रहा था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है, गप मार रहा है ये। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि उसको कन्विंस करने के लिए, उसको, उसने चेहरा देखा, इट सीम टू हिम दैट ही डिड नॉट बिलीव वट एवर ही टोल्ड हिम, सो ही शोड हिम 30 kroner टू जस्ट टू कन्विंस द पेडलर। पेडलर को कन्विंस करने के लिए उसने 30 kroner दिखाया कि देख
मेरे पास 30 क्रोनर है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। देखिए मैं आपको पैसे दिखाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, खुद चला जाता हूँ। अगर आपने देख लिए हैं पैसे, ठीक है, आप इनको उठा लेते हो तो इसका मतलब जो कॉन्फिडेंस मैंने आप में शो किया वो आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। और अगर आप पैसों को वहीं रहने देते तो यू रिस्पेक्टेड द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन यू। तो उसने क्या किया, उसने तो पैसे चुरा लिए थे। तो डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, नो में आंसर है नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। एज सून एज द क्रॉफ्टर वेंट टू हिज फील्ड्स द पेडलर केम बैक, ब्रोक द विंडो पेन एंड स्टोल हिज मनी। और उसने उसके पैसे चुरा लिए। तो इसका मतलब उसने कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके बाद है वट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। उसको कब लगा, कैसे लगा कि अब तो मैं रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। आफ्टर स्टीलिंग द मनी ही डिड नॉट फॉलो द मेन रोड, ही फॉलोड द फॉरेस्ट पाथ, सो दैट, क्यों फॉरेस्ट पाथ में चला गया, लेस्ट ही शुड बी कॉट बाय द पुलिस, लोगों को पता लग जाएगा उसके अंदर चोर तो था ही, ठीक है, चोरी करके आया था। तो वो मेन रोड से नहीं गया, जंगल में चला गया। एंड ही वॉज नॉट गेटिंग वे आउट ऑफ दैट फॉरेस्ट। उस जंगल में इतना भटक गया, ही वॉज सर्कलिंग अराउंड एंड अराउंड एट वन प्लेस, बार बार वहीं घूम फिर के आ जाता था। ही वॉज नॉट गेटिंग द वे आउट ऑफ दैट फॉरेस्ट, सो ही फाइनली इट केम टू हिज माइंड दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। जब जंगल से रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसको लगा कि अब मैं रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। मैंने आपको स्टोरी में बताया था, वो वहाँ से उठता है जंगल से और आयरन मिल में चला जाता है। आयरन मिल में रात को आयरन मास्टर आता है और पेडलर को देखता है। तो पेडलर को वो क्या मान लेता है, ही मिस्टुक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। तो इसलिए उसके साथ वो बड़े प्यार से बात करता है। तो आप क्या लिखेंगे, द आयरन मास्टर मिस्टुक द पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड हु वॉज सफरिंग वेरी बैड डेज, हु वॉज सफरिंग ड्यू टू पॉवर्टी वट एवर इट इज, सो ही स्पोक काइंडली टू हिम। उसके साथ बड़े प्यार से बात करता है, काइंड होकर के बात करता है। उसको लगा कि ये तो मेरा दोस्त है कोई, जबकि वो था नहीं। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। अब उसने, पेडलर ने उस इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों किया, उसने अपने घर बुलाया आयरन मास्टर, उसने इसलिए क्योंकि वो पहले ही रेड ट्रैप में फंस चुका था। ही डाउटेड दैट सम अनदर रेड ट्रैप वाज रेडी फॉर हिम, सो ही रिफ्यूज द इनविटेशन, ही डिक्लाइंड द इनविटेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद है व्हाट मेड द पेडलर एक्सपेक्ट एडला विनमेंसन्स इनविटेशन। लेकिन एडला के इनविटेशन को क्यों मान लेता, बिकॉज एडला कन्विंस्ड हिम दैट शी वुड सर्व हिम ऑन क्रिसमस, एज सुन एज द क्रिसमस सेलिब्रेशंस आर ओवर शी वुड लेट हिम गो। शी वुड सर्व हिम एंड आफ्टर सर्विंग, जैसे ही क्रिसमस सेलिब्रेशंस ओवर हो जाती हैं, शी वुड लेट हिम गो, वो उसको जाने देगी। ठीक है। वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। लेकिन पेडलर बार बार मना कर रहा था एडला के साथ जाने के लिए, तो उसको कुछ डाउट हुआ। और डाउट क्या था कि आइदर पेडलर हैड रन अवे फ्रॉम द प्रिजन और ही हैड डन समथिंग रॉन्ग, या तो ये जेल से भाग करके आया है या इसने कोई गलत काम किया है, इसलिए ये बार बार मना कर रहा है। और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो डर वाले थे। उसके बाद है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। रात को एडला अपने घर ले जाती है और आयरन मास्टर के वहाँ वो ठहरता है। आयरन मास्टर की बेटी है एडला, लेकिन सुबह उठ करके उसने अपनी बेटी को कहा था कि इसको मेरा ड्रेस दे दो, ये नहा ले, अपने चेहरे को, अपने फेस को शेव कर ले। लेकिन जैसे वो नहाने के बाद बाहर आता है और ब्रॉड डे नाइट में आयरन मास्टर उसको देखता है, ओह ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। तो उसको ये रियलाइज होता है कि दोस्त नहीं। तो आफ्टर हैविंग अ बाथ एंड शेविंग हिज फेस, व्हेन द पेडलर अपीयर्ड बिफोर आयरन मास्टर इन ब्रॉड डे लाइट, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट ही वाज नॉट हिज फ्रेंड। ठीक है। व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was।
अपने डिफेंस में पेडलर क्या बोलता है, जब वो उसको आयरन मास्टर धमकी देता है कि आई वुड कॉल द पुलिस एंड यू वुड बी अरेस्टेड, तो पेडलर अपने कॉन्फिडेंस, अपने फेवर में, अपने सपोर्ट में क्या बोलता है, उसको बताने के लिए डिफेंस में क्या बोलता है, वो जोर से अपना हाथ पटकता है, ठीक है, और टेबल के ऊपर, और उसको बोलता है कि इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज योर फॉल्ट, यू मिस्टूक मी फॉर योर ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी अ कैप्टन, मैंने तो कैप्टन का कोई ड्रामा नहीं किया, मैंने कहा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ, कैप्टन हूँ, मेरी क्या गलती थी, आप जबरदस्ती, इट वॉज यू हु फोर्सफुली ब्रॉट मी होम, ठीक है, आप मेरे को अपने घर लाए हो, तो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। फिर वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर, पेडलर के बारे में सब कुछ पता लगने के बावजूद भी कि वो मेरे पापा का दोस्त नहीं है, फिर भी वो उसको सर्व करती है, क्यों करती है, बिकॉज शी वॉज रियली अ नाइस काइंड जेंटल लेडी, शी wanted to help a poor man on Christmas, it was she was self without any selfishness, she was selfless, वो उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, उसके अंदर सिर्फ इतना सा था कि I wanted to serve this poor man on Christmas, ठीक है, तो she was really kind and sympathetic lady। फिर है वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई द पेडलर, आपको पता है प्रे करने के लिए चर्च गए, चर्च से वापस आए, लोगों से उनको पता लगा कि कोई पेडलर है जो चोरी करके भागा है, तो उसने अपनी बेटी को ये कहा कि देखना तुम्हें पछताना पड़ेगा, वो काफ़ी चीज़ें जो है चुरा चुका होगा, बट व्हेन शी रीच्ड होम एंड फाउंड दैट गिफ्ट लेफ्ट फॉर हर बाय द पेडलर, शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि शी प्रूव्ड हर फादर रॉन्ग दैट ही वुड स्टील मैनी थिंग्स फ्रॉम हर हाउस, क्योंकि उसने अपने पापा को झूठा साबित कर दिया था, गलत साबित कर दिया था कि वो पेडलर चोरी करके जाएगा, वो जा चुका था उनके घर से, बट ही हैड लेफ्ट द गिफ्ट एज वेल एज दैट मनी दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, ये बोलने के लिए कि ये कहने के लिए कि ये आप ये पैसे क्रॉफ्टर को वापस दे दोगे, ठीक है। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल, उसने अपने आप अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखा, बिकॉज इट वॉज एडला हु ट्रीटेड हिम जस्ट लाइक अ रियल कैप्टन, वो कैप्टन नहीं था, एक पेडलर था, चलता फिरता, ठीक है, वो ही वुड गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग हिज आर्टिकल्स, कमिटिंग थेफ्ट्स, लेकिन उसके बावजूद भी इट वॉज एडला हु वॉज रियली अ नाइस लेडी एंड शी ट्रीटेड हिम जस्ट लाइक अ रियल कैप्टन, दैट्स वाई ही साइंड हिमसेल्फ एज वन कैप्टन वॉन स्टेल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ इनको पढ़िए, स्टोरी को अपने दिमाग में रखिए, रट्टा नहीं मारना है, नो रोट लर्निंग, आप स्टोरी को ध्यान में रखिए, ठीक है। एक टेंस पकड़ लीजिए, अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा है तो पास्ट में ही रिप्लाई करना है, प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट, वाई डज लिखता है तो आप एस और एस लगा दीजिए, वाई डिड लिखता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप वैसे करिए, वाई डिड ही गो तो ही वेंट, वाई डज ही गो ही गोज, बस ऐसे आपने करना है। और ऐसे आपके ये जब 5 चैप्टर इंडिगो के साथ 5 चैप्टर हो जाएंगे तो आपका सिलेबस यहीं तक है, 3 जो लेसन्स है दे हैव बीन कर्टेल्ड, उनको निकाल दिया गया ड्यू टू लॉकडाउन, क्लासेस नहीं लगी, तो आपके 3 लेसन कम हो गए हैं। आगे इंडिगो के बाद में आपको पोइट्री सेक्शन हो सकेगा, तो एक ही लेक्चर में पाँचों आपको चार पोइम्स हैं, चारों पोइम्स में 6 में से 4 पोइम्स मैं आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। Thank you, all the best, keep going.